तो हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं विराट राजपूत। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल डी स्क्वायर एजुकेशन पर। तो हम करने वाले हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.2। तो एक्सरसाइज 6.2 करने के लिए हमें कुछ बातों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो बातें क्या है कि अगर कोई ट्रायंगल है, मान के चलो ये एक ट्रायंगल है ABC। इस ट्रायंगल की किसी भी एक साइड के पैरेलल अगर हम कोई लाइन खींचते हैं और वो लाइन बाकी की दो लाइनों को पॉइंटों पे काटती है, भाई DE पॉइंट पे काट दिया बाकी की दो साइड्स को, किसको, AB को, AC को, ठीक है। तो ये जो लाइन होगी ये इन दोनों साइड्स को सेम रेशो में बांटेगी। मतलब सेम रेशो मतलब AD बाय हो जाएगा DB इज इक्वल में इस साइड का जो रेशो था वो बराबर होगा इस साइड के रेशो के, मतलब AE बाय EC। यही थी हमारी थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 जिसको BPT यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के नाम से भी जाना गया और फिल्ड थ्योरम के नाम से भी जाना गया। इसके प्रूफ का वीडियो मैंने बना रखा है। इस वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको दे दूंगा, आप जाके उसका प्रूफ देखे जरूर, क्योंकि ये थ्योरम बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बाकी इसके एक उल्टी भी है जिसको हम बोलते हैं कन्वर्स ऑफ BPT। इसमें उल्टा होगा बस इसका। जैसे भाई थ्योरम 6.1 में क्या है कि अगर DE पैरेलल है BC के, अगर ये गिवन है तो ये होगा। कन्वर्स सीखने के लिए भाई ये गिवन होगा, अगर ये गिवन है तो क्या हो जाएगा DE पैरेलल BC। आपको ये दोनों थ्योरम्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है और मैंने दोनों थ्योरम्स की अलग सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पर डाल रखी है, जाके एक बार जरूर देखें। बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या कहता है। भाई कहता है इन फिगर 6.17, मतलब ये दो फिगर दे रखे हैं 6.17 में, फर्स्ट एंड सेकंड, जिनमें DE पैरेलल है किसके, BC के। DE पैरेलल है दोनों में किसके, BC के। इसमें भी DE पैरेलल है किसके, BC के। कहता है फाइंड EC इन फर्स्ट वाले फिगर में EC को फाइंड करना है एंड सेकंड वाले फिगर में AD को फाइंड करना है। तो ये दो चीजें हमको फाइंड करनी है। देखो क्या कहता है वो, गिवन क्या है अपने को, DE पैरेलल है BC के। अब हमने थ्योरम 6.1 से यानी कि BPT से क्या सीखा था कि अगर किसी ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए तो वो लाइन बाकी की दो साइड्स को इक्वल रेशो में बांटती है। तो मतलब क्या हो जाएगा मेरे पास, AD अपॉन में DB इज इक्वल टू में AE अपॉन में EC। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों कह पा रहा हूं ये, क्योंकि रीजन है बाय BPT। भाई बाय BPT तो कह पा रहा हूं ना मैं इस चीज को कि अगर मेरे पास ये गिवन था तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये मेरे पास रेशो बराबर हो गई यहां से सॉल्यूशन में, ठीक है। अब जो जो तुम्हें गिवन है, मतलब AD तुम्हें गिवन है तो वो डाल दो, जिसकी वैल्यू तुम्हें पता है उसकी वैल्यू को इसके अंदर डाल दो। तो AD मुझे पता है, AD है मेरा कितना 1.5 सेंटीमीटर, DB कितना है मेरा 3 सेंटीमीटर, इज इक्वल टू का इज इक्वल टू आ गया। AE तुम्हारे पास कितना है, AE है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर। और EC को या तो तुम X मान लो या फिर EC को EC ही छोड़ दो, ठीक है। अब इसको यहाँ पे काटो, 1.5 2 जा 3, या तो ऐसे काट लो या फिर जैसे मैंने बोला 1.5/3 था तो यहाँ से डेसिमल को हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 10 और ऊपर बचेगा 15। तो ये कितना हो जाएगा 15/30 और 15 2 जा 30। या तो इस तरीके से कर लो, क्या आएगा आपके पास 1/2 इज इक्वल टू में 1/EC। अब सिंपल सा क्या काम है हमारे पास, हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। ये ऐसे करके मत दिखाना आप एग्जाम में, ठीक है ना, सिंपल। तो क्या हो जाएगा, EC को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा EC का EC, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, मतलब EC कितना आ गया आपका, EC आ गया आपका 2 सेंटीमीटर। तो ये EC हमारा निकल चुका है। सेम यही कंसेप्ट को अपनाएंगे हम किसमें, अपने सेकंड वाले क्वेश्चन में। तो सेकंड वाले में क्या गिवन है भाई, सेकंड वाले में गिवन है, क्या गिवन है कि DE पैरेलल है किसके, BC के। फिर वही चीज कह रहा है कि एक लाइन एक ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल है, तो क्या मिलेगा मुझे बाकी के दो साइड्स का रेशो बराबर मिलेंगे, मतलब कि AD अपॉन में DB इज इक्वल किसके हो जाएगा, AE अपॉन में EC के। क्यों कह पा रहा हूं मैं ये, रीजन जरूर लिखना है, रीजन लिखोगे तो मार्क्स कटने के नहीं है आपके, ठीक है ना। अब जो जो चीज की वैल्यू आपको पता है उसको इसमें रख दो। AD हमें नहीं पता तो AD की जगह पे X लिख दो या फिर AD छोड़ दो।
बीबी कितना है हमारा, बीबी है 7.2, एई कितना है 1.8 और ईसी कितना है 5.4। ठीक है भाई, इतना तो कर लोगे। अब इधर देखो पॉइंट के बाद एक वैल्यू है, इधर भी पॉइंट के बाद एक वैल्यू है। ठीक है, तो या तो आप डेसिमल से डेसिमल डायरेक्ट काट दो, नहीं तो इसका डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, इसका डेसिमल हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा, और 10 से 10 काट दोगे तब भी कोई बात नहीं। ठीक है, तो 18 3 जा 54 इतना हो गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये क्रॉस करके मत दिखाना, लगा के मत दिखाना भाई, आप मैं समझाने के लिए लगा रहा हूँ। AD इज इक्वल टू में 7.2 है भाई, इसको वहां भेजो 7.2। अभी 3 को यहीं का यहीं रहने दो, क्योंकि मुझे डिवाइड करना है, मुझे तो AD की वैल्यू चाहिए ना, तो इसको काटो, कटता है 3 2 जा 6 और फिर पॉइंट लगाओ क्योंकि हम पॉइंट के साथ डिवाइड कर रहे हैं। कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 1 2, तो 3 के टेबल में 12 कितने पे आता है 4 पे, तो 2.4 सेंटीमीटर आ गया हमारा आंसर। बात समझ में आई? तो हमारी AD कितनी निकल जाएगी 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है इसी तरीके से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जरूर आते हैं, तो इनको एक बार करके देखना, समझना आए तो मुझे बताना। बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे।